साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस भर्ती के बारे में साथियों बात करी थी आपसे, और मैंने बताया था कि प्री कैसे होता है, मेंस में कितने नंबर का आता है, कट ऑफ कैसे जाती है, कौन कौन सी भर्तियां होती हैं, कितना ग्रेड पे होता है, सारी चीज़ मैंने बात बताई थी। लेकिन मैंने एक पद के बारे में बताया था कि लोअर पीसीएस का एक पद होता है, इसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं इसको। ठीक है साथियों, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसके कार्य क्या होते हैं। और साथियों इस लोअर पीसीएस में ये मात्र 2800 ग्रेड पे की भर्ती का इतना भौकाल टाइट क्यों है भाई? सीधी बात है, ये 2800 ग्रेड पे की, उससे ऊपर भी भर्तियां होती हैं 4200 ग्रेड पे की, लेकिन इसी भर्ती को लोग पहली प्रेफरेंस क्यों रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। और इसमें बता दूं साथियों, जो आपकी ईओ में जो ईओ सॉरी कह रहा हूँ, लोअर पीसीएस के जो अध्याचन आए हुए हैं 1100 पदों पर, उसमें से लगभग 250 पद इसके ईओ के आए हैं इस बार। बहुत अच्छे खासे वैकेंसी ईओ की हैं। ठीक है साथियों, तो इस भर्ती का इतना क्रेज लोगों में क्यों है, सही बात तो ये है। ठीक है साथियों, दूसरा, अधिशासी जो अधिकारी होता है उसके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य करता है। और दूसरा साथियों, जो अधिशासी अधिकारी होता है उसके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं या उसके अंडर काम करते हैं। देखो साथियों, ये चीज़ अंडर कहना तो बहुत गलत शब्द हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, हर कोई व्यक्ति संविधान के दायरे में काम करता है, साथ काम करता है, लेकिन अंडर इसलिए कहना पड़ता है उसके अंतर, उसके अंदर में ये चीज़ डिपार्टमेंट कार्य करते रहते हैं। लेकिन अंडर ये मत समझ लेना कि भाई उसी के बस गुलाम है, गुलाम कोई नहीं है, बस संविधान के अंतर्गत काम कर रहा है हर कोई व्यक्ति। ठीक है साथियों, इसका ग्रेड पे मैंने बता दिया, ग्रेड पे कितना होता है, 2800 के ग्रेड पे होता है। लेवल किसकी पोस्ट होती है ये भी बता दूंगा, आपको जानकारी दूंगा। और साथियों, अगर ये जानकर, अगर आप जान गए सारी चीज़ों के बारे में, अधिशासी अधिकारी के बारे में आपने जान लिया आज, तो ये मान लेना, यकीन करना कि आपको ये तुम्हारी लेखपाल वीडियो, ये फलाना ढिमकाना, ये दुनिया भर की वैकेंसी है ना, उनको भूल जाओगे कि क्या हो रहा है वैकेंसियों के बारे में। और इस भर्ती पर जुनून से पढ़ना शुरू कर दोगे कि हाँ, इस भर्ती को मुझे पाना है और किसी भी कीमत पर मेरे को, पेट में इतने अच्छे नंबर है मेरे, उसके थ्रू मैं इस भर्ती को पालूंगा। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखना और इस भर्ती के बारे में पूरा जानो। एक एक चीज़ मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा कि इस भर्ती में क्या होता है, कैसे होता है। भर्ती तो मैंने पीसीएस के बारे में, लोअर पीसीएस के बारे में सब बता दिया, लेकिन इस पद की मतलब महत्वता आपको बता रहा हूँ कि पद का महत्व कितना है, उसके अकॉर्डिंग लोग कितना मतलब उसको प्रेफर करते हैं, उसकी बात करता हूँ। तो साथियों आते हैं, और साथियों अगर ये पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है साथियों, आओ चलते हैं, बात करते हैं इसके पद के बारे में। देखो साथियों, ये जो पद है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, या इसे कहते हैं हिंदी में अधिशासी अधिकारी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पद का नाम है, हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है उसकी चीज़ में। लेकिन साथियों, इसके ग्रेड पे की बात करें, इस पोस्ट की विशेष मतलब तुम्हारा लोअर पीसीएस की जो पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उसमें से एक पोस्ट ये भी है। तो इसका ग्रेड पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन लोग क्यों प्रेफर करते हैं उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और देखो, लेवल की बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है साथियों, लेकिन इसी प्रकार से अगर जैसे और भर्तियों को देखा जाए तो तुम्हारे बीडीओ भी, लेखपाल भी लेवल 3 की पोस्ट है। तो फिर इसमें इतना भौकाल टाइट क्यों है इस भर्ती का, समझ में नहीं आता है। तो आप वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, एक चीज़ समझ लो, ये लगते कहाँ पर हैं, ये नगर पालिका में होते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यो लगते हैं नगर पंचायत में, उसके बाद प्रमोट होकर आते हैं 8 साल बाद। तो ये आपका मानना होगा, जो मैं बता रहा हूँ समझिए आप। ठीक है साथियों, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आप। देखो साथियों, होता क्या है इसमें, आपको मालूम है किसी नगर पालिका में एक अध्यक्ष चुना जाता है, ये इलेक्टेड होता है। हमेशा ध्यान रखना, सरकार की पॉलिसी ये होती है, हमेशा की स्थिति में एक व्यक्ति इलेक्टेड होना चाहिए और एक सिलेक्टेड होना चाहिए, तो अधिकार क्षेत्र बटे रहेंगे, जिससे क्या निरंकुशता नहीं आती है। तो ये जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, तो मान लो कि वोट डाल के व्यक्ति बनाते हैं उसको, ठीक है, इलेक्टेड हो गया। और एक व्यक्ति होता है सेलेक्टेड, जो होता है अधिशासी अभियंता अधिकारी, सॉरी अभियंता बोल जाता हूँ बार बार में, अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है साथियों, ये होते हैं दो अधिकारी। ये बीच वाले को स्किप कर सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है, खैर। तो ये तुम्हारा एक सेलेक्टेड और एक इलेक्टेड, इसके इक्विवेलेंट इसका पद होता है, भी सीधी बात है। नगर पालिका अध्यक्ष के बाद यही होता है, जो मेन होता है व्यक्ति, सब कुछ यही होता है। अब साथियों, इसके कार्य की बात करेंगे, कार्य क्या होते हैं इसके। अब साथियों, कार्य की बात करें, देखो नगर पालिका में जितना भी विकास होगा और सौंदर्यीकरण होगा, उसका सारा का सारा जिम्मेदारी इसी व्यक्ति की होती है। देखो साथियों, मैंने बता दिया कि सारे कार्य इसी के होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा कार्यभार यही देखता है तुम्हारा ईओ। ठीक है, ये तुम्हारा कैसा है, सिलेक्टेड व्यक्ति है, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड तो नगर पालिका अध्यक्ष हो गया। दूसरा साथियों, एक चीज़ मैंने पहले ही ऊपर क्लियरिफाई करी, दोबारा करता हूँ। अधिशासी अधिकारी
का जो ग्रेड पे होता है 2800 होता है, लेकिन इतना इसके बावजूद भी इस पद के लिए इतनी मारामारी क्यों है, उसको नीचे समझो इसको। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहला एक कार्य समझो, इसके अंडर सफाई आती है। नगर पालिका की सफाई संबंधित सभी कर्मचारी ईओ के अंडर कार्य करेंगे। जितने भी कर्मचारी होंगे सफाई संबंधित होंगे, सारे के सारे ईओ को रिपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा साथियों वह समझते हैं इंजीनियरिंग विभाग, बहुत बड़ा विभाग है भाई, सीधी बात है। तो इंजीनियरिंग जो विभाग होता है वो भी किसको रिपोर्ट करेगा, ईओ को। जैसे सड़क बनानी है, सड़क का निर्माण करना है, पुल बनाना है, पुलिया बनानी है, और अन्य सारे बहुत सारे कार्य होते हैं। इन सारी जो कौन पास करेगा, देखो कौन का पास करेगा, एक सिलेक्टेड व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो है तुम्हारा ईओ। ठीक है साथियों, एक तो इलेक्टेड व्यक्ति बैठा हुआ है, जो भाई अनपढ़ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सिलेक्टेड व्यक्ति हो सकता है। इंजीनियरिंग विभाग का पूरा लेखा जोखा कौन रखेगा भाई, सीधी बात ही है, इसके अंडर में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जितने भी अधिकारी होंगे इसके। ठीक है, ये दो हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं। देखो साथियों, एक सर्वेक्षण विभाग होता है। सर्वेक्षण विभाग शायद आप नहीं जानते हो, ये इंस्पेक्शन करता है। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कार्य करना है, तो कैसे बनाई जाएगी उसके लिए तुम्हारी पूरी की पूरी स्वीकृति यह देगा। ठीक है साथियों, तो तीसरा ये होता है। और चौथे की बात करें, अतिक्रमण विभाग। अतिक्रमण विभाग में ऐसे समझ सकते हो, अवैध निर्माण हो गया, बिल्डोजर, आप सुन ही रहे होगे भाई, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो बिल्डोजर का नाम सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो बिल्डोजर वगैरह जो अतिक्रमण तोड़ती फिरती है, किसी का मकान गिरा दिया, किसी की दुकान गिरा दी, या कुछ कर दिया, तो सारा का सारा किसके अंडर आएगा, नगर पालिका में जितने भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, या अतिक्रमण विभाग किसके अंडर आता है, ये तुम्हारा अधिशासी अधिकारी के अंडर आता है। अब देखो फायर विभाग की बात करें। देखो साथियों, फायर विभाग का काम क्या होता है, देखो नई बिल्डिंग वगैरह बनती है, तुमने देखा होगा, सेफ्टी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नई बिल्डिंग में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, तुम्हारी और सैनिटेशन की व्यवस्था है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी वो होती है फायर, कि फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर की व्यवस्था है कि नहीं, कहीं आग लग गई तो फायर की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, तो फायर विभाग होता है। तो उसकी व्यवस्था, उसके वो भी अधिकारी किसको रिपोर्ट करेंगे, ईओ को। ठीक है साथियों, एक होता है राजस्व विभाग। ठीक है, तो राजस्व शाखा जो होती है, राजस्व तुम्हारे रेवेन्यू कलेक्शन का, वो भी इसी को तुम्हारा रिपोर्ट करेगी। ठीक है साथियों, और दूसरा एक होता है लेखा विभाग। लेखा विभाग क्या होता है, अकाउंटेंट विभाग होता है, ये भी इन्हीं को रिपोर्ट करता है। एक साथियों, नगर पालिका में जितने भी लाइटिंग व्यवस्था होती है, उसकी भी विद्युतीकरण के जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो भी साथियों किसको रिपोर्ट करेंगे, ईओ को रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों इतने 8 डिपार्टमेंट ईओ के अंडर में आ रहे हैं, और इनमें जितने भी अधिकारी होते हैं, अब देखो कहा जाए तो इसमें कम से कम 60-70 लोग तो ईओ के अंडर रहते हैं। इसलिए एक तुम्हें लगता है कि एक अधिकारी की तरह, एक मान लो कि पीसीएस की तरह कार्य कर रहा है। इसीलिए यही कारण है 2800 ग्रेड पे होने के बावजूद भी लोग सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों, तो आपको मैंने बता दिया, और पूरा वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम पड़ गया होगा अधिशासी अधिकारी क्या है। अगर अधिशासी अधिकारी के बारे में जान गए तो पढ़ना शुरू कर दोगे आप। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देते होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।